बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अरेबियन डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ल्याले लुब्बन बनाना बहुत ही आसान है, जिसे लेबनीज़ नाइट भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये घर में बनकर तैयार हो जाती है। आपकी ईद की दावतें हों या घर में वैसे कोई दावत हो, घर में बनाना इसे बहुत ही आसान है और झटपट से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही लजीज है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव। तो इस मज़ेदार सी डिश के लिए आपके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। जी, तो ल्याले लुब्बन बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं बहुत ही सिंपल सी हैं। 1 कप यहाँ हमने बारीक सूजी इस्तेमाल की है, नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 ग्राम बटर लिया है, 4 चम्मच हमने घर की मलाई ली है, आधा कप हम चीनी लेंगे, 2 चम्मच रोज़ वाटर, इसके अलावा 1 लीटर हम दूध शामिल करेंगे। साथ साथ हम लेंगे पिसी हुई हरी इलायची 1 टीस्पून के करीब। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। एक वोक मैंने ले ली है, इसमें हम शामिल कर रहे हैं अपनी सूजी जो हमने ली थी 1 कप, आधा कप हम चीनी शामिल कर लेंगे, इसके अलावा 2 कप दूध शामिल करेंगे। कोई लम्स ना रहें तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। एक बार बॉयल आ जाए तो आपने बिल्कुल आंच धीमी कर लेनी है और 10 से 12 मिनट इसे धीमी आंच पे पकाना है। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुका है। इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ 25 ग्राम बटर और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ मलाई शामिल की है। 1 टीस्पून के करीब बिल्कुल बारीक पिसी हुई इलायची शामिल करेंगे। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसका है रोज़ वाटर। इसके अलावा आप इसे ऑरेंज ब्लॉसम वाटर से भी खुशबूदार बना सकते हैं। इसका तमाम ऑथेंटिक फ्लेवर इसी रोज़ वाटर से ही आता है। इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से लो आंच पर मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद हम 2 से 3 मिनट पका कर थिक कर लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ये थिक हो चुका है। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी आइडियल है, थोड़ी सी ड्रॉपी भी है लेकिन थिक है। तो यहाँ से ये हमारा रेडी हो चुका है। आंच हम बंद कर लेंगे। पैन को हम ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। बटर से मैं अच्छे से ग्रीस करूँगी, कोई भी पार्ट मिस ना हो। इसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया है सूजी का वो शामिल कर देंगे और इसे हम सेट होने का टाइम देंगे। अच्छे से आप इवन कर लें, इसे टैप कर लें और इसके बाद क्लिंग रैप करके मैंने इसे रेफ्रिजरेट कर दिया है 2 घंटे के लिए। तो जब तक वो रेफ्रिजरेट हो रहा है अब मैं अपनी क्रीम तैयार कर लेती हूँ। 1 कप मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे अच्छे तरीके से व्हिप कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी हो और आपका बॉल भी ठंडा हो तो बहुत ही जल्दी ये व्हिप हो जाती है। सॉफ्ट पिक्स आने तक हम इसे व्हिप कर लेंगे जब तक ये शाइनी और स्मूथ हो जाए। अब आप देखिए हमारी सूजी का मिक्सचर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लेयरिंग कर लेंगे इसकी व्हिपिंग क्रीम से। तो यहाँ मैं एक बार लेयरिंग करके इसे स्मूथ कर लूँगी और उसके बाद मैं एक और लेयर करूँगी। आपने इसकी उतनी ही लेयर लगानी है जितनी आपने सूजी के मिक्सचर की लगाई है। तो अब देखिए मैंने एक लेयर स्मूथ कर ली है और इसके बाद मैं इसकी दूसरी लेयर भी लगा दूंगी। तो इस तरह आप पाइपिंग बैग से लगाएं तो ये बहुत ही इवनली लगती है। आप चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। इसे भी हम स्मूथ कर लेंगे। साइड से आप टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें इसके कॉर्नर और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो चलिए अब इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मैंने चीनी ले ली है और आधा कप पानी। 2 मैं यहाँ हरी इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच हम यहाँ रोज़ वाटर शामिल करेंगे ताकि इसका भी अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शीरे को गाढ़ा कर लेंगे कि हाथ पे आप इसे उठा लें तो ये आपके हाथ पे चिपकने लग जाए। इसके बाद मैंने लेमन वाटर 2 से 3 ड्रॉप शामिल किया है, इसे निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग शुरू कर देते हैं। लास्ट में मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ताचियो से और आलमंड से। तो इस तरह बारीक चॉप करके वो लगा दें, इससे बहुत इसकी ऑथेंटिक लुक आती है। पिस्ताचियो ज़रूर शामिल करें और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल ही इसकी ऑथेंटिक लुक में यूज़ होते हैं।
रोज़ पेटल हमने इसकी कुकिंग में और इसके अलावा इसका रोज़ वाटर यूज़ किया है, तो रोज़ का बहुत अच्छा सा इसमें अरोमा आता है और यही इस डिश की जान है। तो ज़बरदस्त सी हमारी ल्याले लुब्बन बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे शब रात में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, घर में दावतों पे आप इसे बना सकते हैं। दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरा ये न्यू फेवरेट स्वीट डिश है। तो आपने इस डिश को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट दें, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।